दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर अरफा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक पेपर था। कहता है कि आपका चेकआउट टाइम। मैम आप अभी तक इधर ही हैं? घड़ी देखें, 11:15 हो रहे हैं। डॉक्टर अरफा को समझ नहीं आ रहा था ये किस बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, भाई कौन हो आप, क्या चाहते हो, कौन सा चेकआउट? वो कहते हैं रियाज साहब का चेकआउट 9 बजे का था, अभी सुबह के 11:30 हो गए हैं, आप अभी तक इधर ही हैं। वो कहती है, भाई किस चीज का चेकआउट? कहते हैं ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, एयरबीएनबी का चेकआउट। आप लोगों का चेकआउट सुबह 9 बजे था। घड़ी देखें, 11:15 हो रहे हैं। डॉक्टर अरफा को ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो कहती है, अच्छा आप मुझे 1 घंटा और दे, मैं देखती हूँ। तो वो बंदा कहता है, देख लीजिए मैडम, देर ना हो जाए वरना फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ जाएंगे। कहती है, ठीक है भाई, आप जाएं, मैं देखती हूँ। डॉक्टर अरफा ने दिल को संभाला और उसका दिमाग ऐसे घूम रहा था कि अपना आप संभालना भी मुश्किल हो रहा था। दरवाजे के साथ हाथ लगाकर टेक लगाए, भारी भारी सांसों के साथ वो अंदर कमरे की तरफ गई। देखती है कि अलमारी थोड़ी सी खुली हुई है। डॉक्टर अरफा के दिमाग में एकदम से कुछ आया, वो अलमारी की तरफ लपकी। जैसे ही दरवाजा पूरा खोला तो क्या देखती है, पूरा कैबिनेट खाली। अब आप लोग सोच रहे होंगे, कौन है ये डॉक्टर अरफा, कौन सा घर है ये क्या एयरबीएनबी का चक्कर है, कौन सी अलमारी है ये, इस अलमारी में क्या पड़ा हुआ था जो अब नहीं पड़ा हुआ। अगर आप पूरा स्याको सबाक देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जो मैंने कल अपलोड किया था। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन क्विकली रिकैप कर देता हूं ताकि आपको पता चले वो क्या सर्कमस्टांसेस थे दैट लेड अप टू दिस सीन, और फिर इसके बाद क्या होता है वो आपको इसी पार्ट में आगे पता चलने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मैं कनाडा के बिजी लाइफस्टाइल से बहुत मुश्किल से वक्त निकालकर आपके लिए वीडियोस बनाता हूं और ये सारी एडिटिंग करता हूं। आपकी एप्रिसिएशन चाहिए, प्लीज इस वीडियो को एक थम्स अप भी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इंशाल्लाह सबको लगेगा। तो नाजरीन, कहानी ये है कि डॉक्टर अरफा एक 33 साला पीएचडी ग्रेजुएट हैं जो पाकिस्तान की एक नामवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी लगी हुई हैं। उनकी पहले शादी हुई थी उमैर के साथ, लेकिन उमैर को अचानक हार्ट अटैक हो गया और 38 साल की उम्र में वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उमैर के साथ डॉक्टर अरफा की बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी और इनकी एक 6 साला बेटी भी है जिसका नाम है फातिमा। उमैर को फोत हुए 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं। उमैर की वफात के बाद इब्तदाई अरसे में तो डॉक्टर अरफा अपने ससुराल में ही रह रही थी, लेकिन डॉक्टर अरफा के ससुराल वाले बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थे, बल्कि कोऑपरेटिव तो क्या ही होने थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर अरफा के ऊपर जमीन तंग करना शुरू कर दी। उमैर के भाइयों ने कहा कि तुम लोगों को जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और डॉक्टर अरफा की सास भी उन्हीं के साथ मिली हुई थी। दरअसल इतने कठोर दिल इस वजह से थे कि डॉक्टर अरफा की सास डॉक्टर अरफा के ससुर की पहली बीवी थी और जो 2 भाई जिंदा हैं वो उसी पहली बीवी के बच्चे हैं। उमैर डॉक्टर अरफा के ससुर की दूसरी बीवी का बेटा है जिसकी वफात हो चुकी है, और डॉक्टर अरफा के ससुर की भी वफात हो चुकी है, मतलब दूसरी बीवी और ससुर दोनों फोत हो चुके हुए हैं। तो उमैर जिंदा था और डॉक्टर अरफा के ससुर की पहली बीवी और दोनों बेटे जिंदा हैं। इस हिसाब से उमैर उन लोगों के लिए सुतेला था और उसके साथ सुतेलों वाला ही सलूक होता था। अब जब उमैर भी फोत हो चुका है तो उसकी जो बाकियात हैं, यानी जो उसकी बीवी और बेटी है, उनके साथ उनका बिल्कुल ही जालिमाना रवैया था। तो दोनों भाइयों ने भी साफ साफ कह दिया कि तुम लोगों को हम जायदाद में से कुछ नहीं देने वाले, और सास तो पहले ही चाहती थी कि कबाब में से ये हड्डी निकल जाए। तो उसने सुनाना शुरू कर दिया कि उमैर फोत हो गया है, तुम इस घर में अब क्या कर रही हो, रोज सुर्खी पाउडर लगाकर तुम निकल जाती हो जॉब करने के लिए, तुम तो मेरे बाकी बेटों के लिए खतरा हो। ऐसे करो कि अब अपने घर जाओ, इस बच्ची को साथ लेकर जाओ। तो उनकी रोज रोज की कड़वी किसीली बातें सुनने से बेहतर डॉक्टर अरफा ने यह समझा कि अपने घर चली जाती है जहां उसके बूढ़े वालिदैन हैं। उसका एक और भाई है जो परदेश में होता है, अपने मायके में सिर्फ उसके बूढ़े वालिदैन ही थे। तकरीबन 8 महीने गुजर गए तो डॉक्टर अरफा की माँ ने उसको कहा कि बेटा अगर तुम कहो तो हम कहीं तुम्हारे रिश्ते के लिए बात चलाएं, कोई और लड़का ढूंढें।
तो डॉक्टर अरफा शुरू में तो नहीं मान रही थी, लेकिन बाद में उसने भी सोचा कि आखिर ये पूरी उम्र कैसे गुजरेगी, अच्छा ही है अगर कहीं शादी हो जाए। तो जब पड़ोसन से बात की उसकी वालदा ने, तो पड़ोसन ने एक रिश्ता बताया रियाज का, जो कनाडा से आया हुआ है और उसका एक भाई कनाडा में ही होता है, और फिलहाल रियाज और उसकी माँ आए हुए हैं और वो रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बात चली। डॉक्टर अरफा को रियाज बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और रियाज ने शुरू में तो बहुत दिलचस्पी जाहिर की कि अगर तुम्हारी बेटी भी है तो कोई मसला नहीं है। तो फातिमा की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, आना जाना हुआ, बहुत सारे मतलब कि बाहर डाइन आउट, दिस एंड दैट, और फ़ोन पे राब्ता, प्यार हो गया और 2 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई। और जब शादी हुई तो उसके बाद डॉक्टर अरफा को पता चला कि रियाज की माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि फातिमा भी उनके साथ उनके घर आए। तो शादी के पहले दिन डॉक्टर अरफा की सास ने घर आकर वावेला मचा दिया कि ये लड़की तो नहीं आ सकती। लेकिन फिर डॉक्टर अरफा नाराज होकर वापस घर चली गई। उसने कहा कि ये क्या बात हुई कि 2 महीने से रियाज ढोंग रचा रहा था कि उसको प्यार है उसकी बेटी से भी और वो उसको बाप वाला प्यार देगा, लेकिन अचानक शादी हुई और पहले दिन ही उसने अपने ट्रू कलर्स दिखाए हैं, तो वो नाराज होकर घर पहुंच गई। तो उसको मनाने के लिए ये लोग गए, क्योंकि अभी तो इन लोगों ने वारदात डालनी थी जो डली ही नहीं और पहली भांडा फूट गया और लड़की चली गई वापस। तो ये उसको मनाने के लिए। तो नाजरीन, जब डॉक्टर अरफा अपने घर आ गई थी तो उसके बाद रियाज और उसकी माँ दौड़े दौड़े आए उसके पीछे और रियाज ने बेल बजाई। डॉक्टर अरफा ने कैमरा से देखा कि रियाज है, तो पहले तो डॉक्टर अरफा ने खोला नहीं दरवाजा। डॉक्टर अरफा ने रियाज को कॉल लगाई, रियाज ने फौरन से फोन उठाया। डॉक्टर अरफा कहती है, क्यों आए अब आप? तो रियाज कहता है, हर एक कली की खाक तो हम जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं है, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। जोक्स अपार्ट, रियाज कह रहा था कि गलती हुई, माफी मांगते हैं, आपको भी लेकर जाएंगे और फातिमा बेटी को भी लेकर जाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर अरफा का दिल पसीज गया। आखिर को मोहब्बत करती थी रियाज के साथ और दूसरी शादी थी। कोई मजाक तो नहीं है ना, गुड्डी गुड्डी का खेल तो है नहीं कि आज जोड़ी कल तोड़ी। दिल को कितना मनाया होगा, लाख समझाया होगा, उसके बाद शी हैड फॉलन इन लव विद रियाज। शादी हो गई और रुखसती भी हो गई। तो अगर इस वजह से उसने सोचा कि मैं ये रिश्ता नहीं संभाल सकती, कि रियाज ने कह दिया था कि मैं फातिमा को नहीं ला सकता क्योंकि अम्मी नहीं मान रही, तो डॉक्टर अरफा ने सोचा कि हो सकता है कि माँ को मना लिया हो, चलो एक दिन की नाराजगी थी, रफा दफा करते हैं बात, मान गए बेटी को लेकर जाने पर, चलो चलते हैं। तो डॉक्टर अरफा ने दरवाजा खोला, रियाज और उसकी अम्मी को बिठाया। उस दिन रियाज की अम्मी भी बड़ी नाइस हुई थी, बड़ी हंस हंस के और मुस्कुरा कर बात कर रही थी, हाल अहवाल पूछ रही थी, डॉक्टर अरफा की माँ का भी। और फातिमा को पास बुलाया, पास बिठाया और फातिमा को एक नया जोड़ा दिया। और ऐसे लग रहा था डॉक्टर अरफा उसकी माँ को कि ये उसकी सास की तरफ से उसकी बेटी के लिए एक नई शुरुआत है, दोस्ती की एक नई बुनियाद है। चलो जो हुआ सो हुआ, याद करके रखने से क्या फायदा, बुरी यादों को भूल ही जाना चाहिए। लेट्स फॉरगेट कि ये लोग पहले फातिमा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। होता है कभी कभी, आखिरकार इंसान है, इनकी अपनी तो बेटी नहीं है ना, पहले शोहर की बेटी थी। तो चलो अगर मान गए हैं तो लेट्स कोऑपरेट विद देम, चलो एक नई शुरुआत है। वो उठने लगे तो डॉक्टर अरफा की माँ कहती है, बैठे ना, ठहरे ठहरे बैठे ना, अभी पुलाव पक जाता है। वो कहती है, नहीं नहीं बहन बस अब चलेंगे। कहती है, नहीं नहीं नहीं, बस मैंने रख ही दिया था, आप लोग जैसे ही अंदर आए मैंने तभी चढ़ा दिया था, बस आधे घंटे तक रेडी हो जाता है, तो ज्यादा क्या इतना करना है, बस पुलाव होगा, साथ में थोड़ा सा मैं सीख कबाब वगैरह कर लूंगी, और कुछ आप लेना पसंद करेंगे? तो रियाज कहता है, आंटी आप दही भले बड़े मजे के बनाती हैं। तो उसकी माँ कहती है, चल नी घोड़ा, चुप कर, टाइम लगता है हर चीज में। तो डॉक्टर अरफा की माँ कहती है, अरे नहीं नहीं बहन, दही भल्ले में क्या मुश्किल है,
दाल मैंने पहले से भिगोई हुई थी, बेसन घोला और साथ में मैं फ्राई करूंगी, साथ साथ वो ताजा ताजा बन जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बल्कि याद है कल इसके अब्बू सोहन पापड़ी भी लाए थे, तो वो भी मैं ऊपर खाएगा मेरा बेटा, सोहन पापड़ी के साथ पसंद है। तो रियाज कहता है जी मामा। तो आधे घंटे में खाना बन गया, सब लोग डाइनिंग टेबल पर गए, पुलाव, टिक्के, शामी कबाब, सीख कबाब, दही भल्ले, पेप्सी, फ्रूट चाट। डॉक्टर अरफा की माँ ने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए क्या क्या नहीं कर दिया। खैर 30 to 40 मिनट्स उनको लगे, फिर वहां पर मजीद उसके बाद बड़े चाव से उन्होंने फातिमा को भी गाड़ी में बिठाया। बल्कि रियाज की माँ कहती है, ए बहन कहा सुनी माफ करना, अब तक जो हुआ माफी चाहते हैं। फातिमा बेटी का कोई सामान वगैरह है तो दे दो, क्योंकि रोज रोज तो आना जाना नहीं होगा। क्या कोई बैग वैग है जिसमें इसके सारे कपड़े हों, खिलौने, किताबें? तो डॉक्टर अरफा की माँ कहती है, समधन जी आप लोगों ने ज्यादा टाइम ही नहीं दिया, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले से तैयार करवा देती। खैर मुझे आप 1 घंटा दें तो मैं रेडी कर देती हूँ। वो कहती है चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि शाम को रियाज आकर ले जाएगा, आप बैग तैयार कर दीजिए। डॉक्टर अरफा की माँ कहती है, समधन जी बेहतर। आई डोंट नो कि इतनी ये उर्दू में क्यों बात करते, शायद हिजरत करके आए होंगे, उर्दू काफी सलीस थी इनकी। इन लोगों का कराची से ताल्लुक है। अच्छा खैर शाम 7 बजे के करीब फातिमा का बैग रेडी हो गया था, तो रियाज हस्बे वादा आ गया लेने के लिए। जब लेने आया उस वक्त फिर डॉक्टर अरफा की माँ ने स्पेशली तहजीब बेकर से चिकन ब्रेड और चिकन वाले समोसे मंगवा कर रियाज को दिए और साथ में एक बॉक्स भरकर उसकी माँ के लिए अलग से भिजवाया। फातिमा का सामान कुल 2 बैग्स में आ गया था। वो दोनों बैग्स रियाज ने गाड़ी में रखे और सलाम किया सास ससुर को, और कहता है कि फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, कभी अलविदा ना कहना। वो कहते बेटा बहुत मजाकी हो, कभी अलविदा ना कहना। दोनों बूढ़े सास ससुर अल्लाह हाफिज कर रहे थे। रियाज कहते हैं अल्लाह हाफिज। अच्छा रियाज बैठा गाड़ी में, बड़ा नौटंकी बात है। देखिए उसकी हरकतें अदाएं देखिए, पल में बदलता है। ऐसे यूं करके सास ससुर को गया, ऐसी छोटी छोटी हरकतों से ना वो दिल मोह लेता था। ऐसी ही हरकतें करके तो उसने पीएचडी की हुई डॉक्टर अरफा को शीशे में उतार लिया था और 2-2.25 महीने के अंदर अंदर शादी कर ली थी। खैर उसने दोनों बैग्स अपनी गाड़ी में रखे, आधा घंटा लगा घर पहुंचने में और घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो उसकी माँ बड़ी खुश हुई, बॉक्स देख के, बेटा इसमें क्या है? उसने फौरन से खोला, चिकन ब्रेड, कितनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, चिकन समोसे, मजा आ गया। चिकन समोसे भी इतने ताजे बने हुए थे और चिकन ब्रेड भी। एक बॉक्स खोलते ही पूरे घर में उनकी महक फैल गई, ऐसे जैसे वो नहीं धुआं उठता और ऐसे पूरी हवा को मुअत्तर कर देता है। सूंघते सूंघते रियाज भागा भागा गया किचन में, वहां से प्लेट्स लेके आया, चमचे। जितनी देर तक वो टेबल पे पहुंचा था उसकी माँ तब तक पहले से पीस उठाकर उसको चक मार भी चुकी हुई थी। बाद में उसने प्लेट ली और उसमें वो रखा। खैर उन लोगों ने खाना खाया। डॉक्टर अरफा तो डाइट कॉन्शियस है, उसने वो खाया भी नहीं। वैसे भी उसका दिल भारी सा हो रहा था कि माँ ने भिजवाया था, तो उसको माँ की याद सताती है। फिर तो उन लोगों ने बस ग्रीन टी वगैरह पी और दिन को जो दही भले बनाए थे माँ ने वो भिजवाए थे, वो खाकर सोने से पहले उसने ये अरेंजमेंट किया कि अब घर में 2 ही कमरे थे, जिनमें एक डॉक्टर अरफा और रियाज का था और दूसरे कमरे में उसकी सास थी। अब फातिमा के लिए तो कोई जगह नहीं थी, तो उसकी सास ने कहा कि मैं अपना कमरा खाली कर देती हूँ क्योंकि फातिमा अंदर आ जाए। फातिमा बेटा आप आ जाएं। तो डॉक्टर अरफा कहती है नहीं माँ जी, ऐसा ना करें। फातिमा को मैं टीवी लाउंज में बेड लगा देती हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म तो हमें कुछ करना पड़ेगा रियाज, इस तरह से कैसे हम फातिमा को रोज टीवी लाउंज में तो नहीं रख सकेंगे, अम्मी को भी अपना कमरा चाहिए। रियाज की अम्मी कहती है हाँ तो क्या हुआ, चलो खैर है, मैं भी कमरे में रहती हूँ, फातिमा भी कमरे में आ जाए। फातिमा से पूछा क्यों फातिमा बेटा, कोई मसला तो नहीं आपको? फातिमा कहती है नहीं आंटी कोई मसला नहीं। फातिमा अपनी डॉल उठाकर चलते चलते उसकी सास के कमरे में चली गई। डॉक्टर अरफा की सास और फातिमा एक कमरे में थे और डॉक्टर अरफा और रियाज दूसरे कमरे में थे। रात के 11:30 बज रहे थे, सब अपने अपने कमरे में चले गए। तो रियाज इतनी देर में चाय बनाकर लाया, रात के 12:15 हो रहे थे। हालांकि देर हो रही थी लेकिन पूरे दिन की थकान थी, तो डॉक्टर अरफा ने फरमाइश की थी कि चाय बना लें। अच्छा चाय पी रही थी, 12:20 हो रहे थे घड़ी पर। इतनी देर में आवाज आई जैसे कोई ग्लास टूटता है। 10 मिनट गुजरे ही थे कि आवाज आई उल्लू की पट्टी। डॉक्टर अरफा का दिल जोर से धड़का, ये क्या हुआ?
ये क्या हुआ? बाहर निकली तो रियाज की सास खड़ी हुई कमर पे हाथ रख के। तो नाजरीन, वो माजरा ये था कि फातिमा कहीं रात को पानी पीने के लिए उठी तो उसके हाथ से ग्लास स्लिप होकर नीचे गिर के टूट गया। तो उतनी देर में अंदर से रियाज की माँ निकली और बच्ची को डांटना शुरू कर दिया। वो उल्लू की पट्टी फातिमा को कह रही थी। जब डॉक्टर अरफा ने ये सब कुछ देखा कि ये तो अभी भी वही बंदी है, ये बिल्कुल भी बदली नहीं है, इसने मुंह पर मास्क पहना हुआ था, अंदर से इसके वही जहर भरा हुआ है और वही कड़वाहट है। तो वो फौरन फातिमा की तरफ लपकी और फातिमा भी भागकर अपनी माँ से लिपट गई। और उसी वक्त डॉक्टर अरफा ने रियाज को कहा कि आपकी मदर को ऐसे बिहेव करना चाहिए था। तो रियाज कहता है उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो कहता है माँ आपको क्या ज़रूरत थी इस तरह से करने की। तो माँ बड़बड़ करती हुई कमरे में चली गई। तो डॉक्टर अरफा कहती है कि मैं इस तरह से नहीं रह सकती, ये आपकी मदर के साथ तो मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं रख सकती। एंड नाउ आई डोंट ट्रस्ट यू पीपल 1%। तो रियाज कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो डॉक्टर अरफा कहती है कल से हम कहीं और मूव हो रहे हैं, इस घर में तो हम नहीं रह सकते आपकी अम्मी के साथ, और आज रात मजबूरी है, फातिमा मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी, आप बाय टीवी लाउंज में सोएं। तो रियाज कहते हैं नहीं 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 सॉरी, तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो, ऐसी बात नहीं है। अम्मी असल में ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, उन्होंने ऊंची आवाज़ सुनी होगी तो अचानक से बगैर सोचे ही उनके मुंह से निकल गया होगा, शी डिडंट मीन दिस। तो डॉक्टर अरफा कहती है नहीं नहीं, मैं इस तरह से नहीं रिस्क ले सकती, चांस ले सकती अपनी बेटी के लिए, आप बाहर सोएं और फातिमा अंदर सोएगी। तो फातिमा खुद भी बाहर बिल्कुल जा ही नहीं रही थी, वो माँ का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, वो ज़ोर से अपनी माँ से चिपकी हुई थी। जाहिर है 6.5 साल की बच्ची में कितना दम हो कि इतनी मोटी और दाढ़ी औरत जब उसको आकर मुंह पर बोले उल्लू की पट्टी, तो वो तो सहम जाएगी। तो वो फिर अपनी माँ के पास से नहीं हटी, तो दोनों फिर उसी कमरे में सो गए रात को। रियाज बहुत कहता रहा लेकिन डॉक्टर अरफा ने उसकी एक ना सुनी। तो फिर उसके बाद सब सो गए। अब जब सुबह उठे तो सुबह उठे दरवाजे पर दस्तक और डोरबेल के साथ, दोनों सोए हुए थे उसी कमरे में। तो जब उठे तो बाहर आई डॉक्टर अरफा, तो उसको रियाज नहीं दिखा वहाँ। खैर वो दरवाजे की तरफ गई कि बाहर कौन है देखूं। तो डॉक्टर अरफा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक पेपर था। कहता है कि आपका चेकआउट टाइम, मैम आप अभी तक इधर ही हैं, घड़ी देखें 11:15 हो रहे हैं। डॉक्टर अरफा को समझ नहीं आ रहा था ये किस बारे में बात कर रहा है। उसने कहा भाई कौन हो आप, क्या चाहते हो, कौन सा चेकआउट? वो कहते हैं रियाज साहब का चेकआउट 9 बजे का था, अभी सुबह के 11:30 हो गए हैं, आप अभी तक इधर ही हैं। वो कहती है भाई किस चीज का चेकआउट? कहते हैं ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, एयरबीएनबी का चेकआउट। आप लोगों का चेकआउट सुबह 9 बजे था, घड़ी देखें 11:15 हो रहे हैं। डॉक्टर अरफा को ठंडे पसीने आना शुरू हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो कहती है अच्छा आप मुझे 1 घंटा और दे, मैं देखती हूँ। तो वो बंदा कहता है देख लीजिए मैडम, देर ना हो जाए वरना फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ जाएंगे। कहती है ठीक है भाई, आप जाएं मैं देखती हूँ। डॉक्टर अरफा ने दिल को संभाला और उसका दिमाग ऐसे घूम रहा था कि अपना आप संभालना भी मुश्किल हो रहा था। दरवाजे के साथ हाथ लगाकर टेक लगाए, भारी भारी सांसों के साथ वो अंदर कमरे की तरफ गई। देखती है कि अलमारी थोड़ी सी खुली हुई है। डॉक्टर अरफा के दिमाग में एकदम से कुछ आया, वो अलमारी की तरफ लपकी। जैसे ही दरवाजा पूरा खोला तो क्या देखती है, पूरा कैबिनेट खाली। तो नाजरीन, वो हुआ ये था कि डॉक्टर अरफा अपने साथ अपने गोल्ड की ज्वेलरी भी लाई हुई थी। और माजरा ये निकला
नतीजा मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज़ बहुत सारी डिटेल्स हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, तो आपको मैं कट शॉर्ट करके बताता हूँ। नाज़रीन, ये लोग नौसरबाज़ थे। इन लोगों ने धोखा दिया था। ये माँ-बेटा नाम बदल-बदल के, आईडीज़ बदल-बदल के पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इस तरह लड़कियाँ फँसाते हैं, उनको लेके आते हैं, उनका माल और ज़ेवरात बटोरते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। ये तो बड़ी बात हुई कि इन लोगों ने फ़ातिमा को छोड़ दिया, वरना ऐसे लोगों से ये भी बईद नहीं है कि बच्ची भी अगवा करके साथ ले जाते। बल्कि मुझे लगता है वो भी अल्लाह ने ही बचाया। अगर फ़ातिमा उस रात वाक़ई उसकी सास के साथ सो गई होती, तो शायद सुबह ना सास होती, ना रियाज़ होता, ना फ़ातिमा होती। उसको साथ ही ले गए होते। वो तो किस्मत से उस बेचारी से ग्लास टूट गया, तो उसकी साँस बरसने लग पड़ी, तो उसके बाद डॉक्टर अरफ़ा ने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि उसको सोने दे सास के साथ, और वो दोनों अपने कमरे में थीं और अंदर से कुंडी लगी हुई थी। हो सकता है कि बस इसी वजह से बच्ची बच गई, वरना वो भी साथ ले जाते और बाद में तावान माँगते। तो ये बहुत ही खौफ़नाक लोग थे और ऐसे चालबाज़ थे, नौटंकीबाज़ थे कि इन्होंने भिनक नहीं पड़ने दी। सवा 2 महीने हालाँकि आती-जाती रही डॉक्टर अरफ़ा इनकी तरफ, और डॉक्टर अरफ़ा ने भी एक दुनिया देखी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो बेवकूफ़ बन गई और उनके जाल में फँस गई, और वहाँ आगे पता चला कि जिस घर को ये लोग अपना बता रहे थे, वो दरअसल इन्होंने एयरबीएनबी पर लिया हुआ था 2.5 महीने के लिए, जिनमें से सवा 2 महीने गुज़र चुके हुए थे, और बस ये 15 दिन और जो शादी में लगे, और अब इनका वो ड्यूरेशन पूरा हो गया था, और दैट प्रॉपर्टी टर्न्ड आउट टू बी एयरबीएनबी। वरना तो होता है ना कि अगर किराए पर लिया हुआ हो तो कुछ सामान तो साथ लेकर जाते हैं, तो वो इनको पहले से फर्निश्ड मिला, तो उसी तरीके से इन्होंने वापस भी करना था। लेकिन डॉक्टर अरफ़ा को ये चीज़ें तब पता चली जब वो सारी ज्वेलरी गँवा बैठी, उसका ठीक-ठाक ज़ेवर था, कम से कम 45 तोले सोना था। क्योंकि खुद भी काफ़ी अरसे से कमा रही थी, ज्वेलरी का शौक भी था, और उमैर ने भी काफ़ी ज्वेलरी दी हुई थी उसको, क्योंकि वो इकलौता था। आपको तो पता है उसके जो बाकी भाई थे वो सौतेले थे, माँ भी सौतेली थी, तो उसका जो कुछ था तो उसने पहले से अरफ़ा को दिया हुआ था, तो ठीक-ठाक अपने साथ ज़ेवर लेकर ये गई थी। तो वो लोग इसका सारा ज़ेवर लेकर रफू चक्कर हो गए, और कुछ नकद भी ये अपने साथ लाई थी, तकरीबन 5-6 लाख, वो भी साथ में लेकर उड़ गए। तो नाज़रीन, ये बड़ी ही खौफ़नाक कहानी है। बेसिकली ये सबक है इसमें कि कुछ भी हो, अगर आपको रिश्ता करना है तो अच्छी तरह से आपको छान-बीन करनी चाहिए। इसमें बहुत से रेड फ्लैग्स थे, जैसे पहले से उसकी माँ का रवैया ठीक नहीं था। फिर जैसे रियाज़ ने तोता चश्मी दिखाई, बिल्कुल पर्सनैलिटी उसकी बदल गई शादी होते साथ ही, के पहले कह रहा था कि मैं फ़ातिमा को बाप का प्यार दूँगा, फिर कहता है कि फ़ातिमा की जगह नहीं है इस घर में क्योंकि अम्मी नहीं मान रही। तो ऐसा मामाज़ बॉय वो निकला, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर अरफ़ा की भी गलती है कि उसने इग्नोर किया इन रेड फ्लैग्स को, हालाँकि छोड़ना नहीं चाहिए था। बाद में वो लोग एक दफ़ा लेने के आए, उसने एक गाना क्या गा दिया फ़ोन पर, ये फिर से लट्टू हो गई उसके ऊपर और वापस चली गई अपनी बेटी को लेकर। तो बहुत बड़ा चांस लिया इसने। अब ये है कि ज़ेवर भी गया, जो कुल जमा पूँजी थी वो गई, और अब दोनों माँ-बेटी वापस अपने माँ-बाप के घर में आ गए हैं। तो बहुत ही अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। नाज़रीन, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब इसमें क्या करना चाहिए? आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, अगर आपको कुछ समझ आती है तो। डॉक्टर अरफ़ा का ये भी कसूर है कि जब रियाज़ ने कहा था कि ना मैं आपके पास्ट पे जाता हूँ, ना आप मेरे पास्ट पे जाएँ, मेरे से मेरी पिछली ज़िंदगी का ना पूछें, इस तरह से नहीं करना चाहिए इन मामलात में। ऐसी बातें सुनने में बड़ी रोमांटिक लगती हैं और बंदा बोलता हुआ बड़ा ओपन माइंडेड लगता है, लेकिन जब आप पूरी ज़िंदगी का सौदा करने जा रहे होते हैं, तो आपको स्टडी करना चाहिए कि इस बंदे की हिस्ट्री कैसी रही है। तो कभी भी आँखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों का कसूर ही ये है कि इन लोगों ने आँखें बंद करके भरोसा किया। उसके बाद हालाँकि ये डँसे भी गए, लेकिन फिर भी ये लोग दोबारा से एक हो गए। इसमें डॉक्टर अरफ़ा की अपनी मासूमियत और बेवकूफ़ी का डेफ़िनेटली रोल है। अभी तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मत रही है स्टिल
कि ना फर्स्ट नाइट उसके साथ रही क्योंकि पहले ही रात घर वापस भाग गई थी इनका रवैया देखकर, और ना दूसरी रात वो उसके साथ रह सकी है रियाज के साथ, वरना ये लंबी फंस जाती। बस वो जो बच्ची से ग्लास टूटा ना, तो उसकी वजह से बचत हो गई है दोनों माँ बेटी की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर सोना कैसे वो लोग चोरी करके गए? मेन डोर की तो कुंडी लगी हुई थी। तो दरअसल ये जो कमरा था ये बाथरूम के साथ कनेक्टेड था दूसरे कमरे से जिसमें सास सोती थी। तो जो वॉशरूम का दरवाज़ा था ना वो अंदर से बंद नहीं था। तो ये लोग कहीं जब दोनों माँ बेटी सो गए तो सुबह के वक्त आए जब ये गहरी नींद में थे, तो अंदर से आकर कार्रवाई डाल कर गए हैं, मतलब कि सोना वगैरह चोरी करके दोनों माँ बेटा रफू चक्कर हो गए। अब डॉक्टर अरफा ने एयरबीएनबी का भी किराया देना है और साथ में अपना भी सारा सोना लुट गया, लुट पिट गई, और साथ में मोहब्बत जिससे की थी वो भी नौसरबाज निकला। एंड नाउ शी स्टैंड्स नोवेयर बेसिकली। ज़िंदगी ख़राब तो खैर वक्त के साथ ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग दिस होल एक्सपीरियंस। अब वो कैसे किसी के ऊपर एतबार करेगी दोबारा? ये सबसे बड़ा लॉस है कि अब उसके लिए आसान नहीं होगा किसी मर्द के ऊपर एतबार करना। बहरहाल नाज़रीन, इस तरह से ना हो किसी के साथ। अगर आप कोई मशवरे दे सकते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।